हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार में शालिनी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स कि किसी बच्चों को छोटे बच्चों को छोटी छोटी टॉपिक्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे, क्योंकि ये ऐसी नॉर्मल टॉपिक होती है जिस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है और जिस टॉपिक पे आप ध्यान नहीं देते हो वही आपसे पूछ लिया जाता है। फिर वहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है तो फिर नंबर कटते हैं आपके। तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये सभी को पता है। किसी के आगे लगे तो भी, किसी के पीछे लगे तो भी, ठीक है, और अगर सिर्फ जीरो जीरो रहे तो भी। तो ये सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जीरो को क्या समझते हो, जीरो मतलब क्या होता है, तो आप चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डेट से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज डेट क्या है? आज डेट है 12 मार्च 2023। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। डेट क्या है? 12 मार्च 2023। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले? मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैथमेटिक्स। सभी लोग को पता है ना, सबको स्पेलिंग तो आती होगी मैथमेटिक्स की। अभी हम सबसे पूछेंगे स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग स्पेलिंग को याद रखेंगे, हर एक सब्जेक्ट की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मैं पेंसिल्स दे दूं, चलिए ये पेन है, ठीक है, पेन है, इसे मार्कर भी, आप इसको पूरा पेन ही समझिए, ठीक। तो अगर मैंने आपको कितने पेन दे दिए? 4 पेन, ओके, और कहा कि ये सारे पेन्स आप अपने भाई को दे दो, ठीक। ये सारे पेन्स आप किसको दे दोगे? अपने भाई को। तो ठीक है, चलिए भाई को दे दिया गया। तो कितनी बची पेन? हाउ मेनी पेन्स इन योर हैंड? नथिंग, जीरो, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास 2 ब्रेड्स सुबह मिले आपको और आपने उसको ब्रेकफास्ट में कर लिया, दोनों ब्रेड खत्म, अब कितना बचा आपके पास? कुछ है आपके पास? कुछ भी नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कि जीरो क्या होता है। तो हम लोग की टॉपिक क्या है? टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास 2 स्लाइसेस थी ब्रेड की, ठीक है, और यहाँ पे हो आप, हो ना, और आपको बहुत तेजी से भूख लगी है, आप दौड़ते दौड़ते गए और इन दोनों स्लाइसेस को आपने चट कर लिया, ठीक है। प्लेट पूरा हो गया एकदम खाली, प्लेट में कोई ब्रेड है नहीं है, तो क्या बचा है यहाँ पे? जीरो, है ना। मतलब कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और वो पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, वो कुछ भी हमारे पास नहीं बचता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जीरो। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको पेंसिल दे दी, ठीक है, कितनी पेंसिल दे दूं? 5 पेंसिल चलिए ले लेते हैं, ठीक। 5 पेंसिल हो गई और आपको क्या करना है कि मैंने कहा कि 5 पेंसिल ले जाओ वापस करके आओ, ठीक है। तो आप 5 पेंसिल को वापस कर दोगे तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो 5 पेंसिल को वापस, तो आप 1 पेंसिल दे दिए, सेकेंड पेंसिल दे दिए, थर्ड पेंसिल उसको भी रिटर्न कर दिया, फोर्थ वो भी गई, फिफ्थ ये भी गई, तो बचा कितना? जीरो, ओके। जब हमारे पास कुछ भी लेफ्ट ना हो तो क्या हो जाता है? जीरो, ठीक। तो नंबर्स कितने थे हमारे पास? नंबर्स हम लोग पढ़ चुके, कितने नंबर्स थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 10 नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं चलिए नंबर्स की कहानी आपको सुनाती हूँ। ये 10 नंबर्स थे, ठीक है। ये 10 मतलब कि एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, जहां पे भी जाते थे एक साथ जाते थे। तो एक बार इन सबको पार्टी मिली, ठीक है। तो ये सब पार्टी में गए और जोरों की भूख लगी थी, ठीक है। तो ये सभी ने अपने अपने प्लेट्स उठा लिए और अलग अलग जगह बैठ के, मतलब एक साथ ग्रुप में बैठ के, ये 1 से लेके 9 तक नंबर्स एक जगह ग्रुप में बैठ के खाना खाने लगी। और ये जो जीरो था ये किसी कोने में बैठ के रो रहा था, ठीक है। रो रहा था, क्यों रो रहा था? तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका बेस्ट फ्रेंड था, तो इससे पूछेगा, ठीक है। तो ये आता है 1 इसके पास आता है और बोलता है कि अरे भाई जीरो तुम रो क्यों रहे हो? तो ये बोलता है कि भाई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं जहां भी जाता हूँ सब जीरो ही हो जाता है ना। मैं जहां पे भी जाता हूँ जीरो 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 ही रह जाता हूँ, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि अरे भाई तुम गलत जगह बैठे हो, तुम्हें सही जगह बैठना है, तब जाके तुम अपने वैल्यू को गेन कर पाओगे। तो ये बोलता है कि चलो तुम मेरे बगल में बैठो, या फिर तुम किसी नंबर के बगल में जब बैठोगे तब जाके तुम्हारी वैल्यू बनेगी, तुम राइट प्लेस पे बैठो, ठीक है। राइट प्लेस पे जब, तब तुम्हारी अच्छी सही जगह पे, राइट प्लेस सही जगह पे जब बैठोगे तब जाके तुम्हारी वैल्यू होगी। तो चलो तुम मेरे बगल में बैठो, ठीक है। तो 1 के बगल में जब जीरो बैठता है तो क्या बन जाता है?
10, 2 के बगल में बैठेगा तो 20, उसी तरीके से 30, 40, 50, 500 भी इसको बना सकते हैं 5000 में, यानी कि जितने ये सही प्लेसेस, राइट साइड राइट प्लेस, आप इससे दो वैल्यू को समझ सकते हो। आप अपनी मोरल वैल्यूज में भी इसको ऐड कर सकते हो कि अगर आप सही जगह पे हो तो ही आपकी वैल्यू बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, 10 बन गया, 20 बन गया, 30, 40, 5000, 5 लाख। आप जितने भी नंबर्स इसको बनाना चाहो आप बना सकते हो अगर आप जीरो को सही जगह पे रखो। तो ये है कॉन्सेप्ट जीरो का, कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो सारे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तो आपके पास कितना बचता है, जीरो। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर्स को आप पूरा टोटली हटा देते हो तो भी कितना बचता है, जीरो। अगर आपको जीरो की वैल्यू को बढ़ानी है तो आपको इसको रखना पड़ेगा राइट प्लेस पे, और जैसे ही आप इसको राइट प्लेस पे रखते हो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ये सबसे बड़ा हो जाता है। अगर ये जीरो अगर राइट प्लेस पे गया तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और जितने जीरोस बढ़ेंगे राइट साइड में उतनी वैल्यूज बढ़ेंगी। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप 0, 1 और 2 से आपको नंबर्स बनाने हैं। एक सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर बना लेना है, ठीक, पहला। और इसी जीरो का यूज करके, इन्हीं तीनों नंबर्स का यूज करके आपको क्या कर लेना है, लार्जेस्ट नंबर बना लेना है। तो ये आपके होमवर्क है कि 0, 1, 2 इन तीन नंबर्स का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और इन्हीं तीन नंबर्स का यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाना है। आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि अगर जीरो राइट प्लेस पे गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये रहे जीरो के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वैल्यूज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से समझते रहिए। आप चाहें तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल ऐड करके और बेटर तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से आप इसको और भी बच्चों को समझा सकते हैं। आप अपने तरीकों को इसमें इस्तेमाल करिए, इसमें और भी एग्जाम्पल्स का यूज करिए, कुछ दूसरे नंबर्स का यूज करिए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बच्चों को समझा सकते हैं। ये है मेरा तरीका, मैं इसको सबसे आसान तरीका मानती हूँ बच्चों को समझाने का। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।